एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो अगर आप न्यू हो तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है क्लास 10th के लिए, जिसमें मैं आपको सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि मैंने सिमिलैरिटी चैप्टर का और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हैंड रिटन नोट्स दिया है, ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और वैसे ही आगे मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देने वाली हूँ, तो जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मतलब कि आज का वीडियो जो है ना वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, मैं एक बात बताती हूँ कि आप क्या करो, 30% जो है ना 30% अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने में लगाओ, ठीक है। और जो 70% होता है वो क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे वो कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड। ओके, तब जाके आपकी जो 100% जो स्टडी है वो पूरी होगी। जैसे कि मैं अभी क्या बोल रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से। 30% आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को समझने में लगाओगे, ठीक है, क्लियर है। और आपका एक बार कॉन्सेप्ट समझ में मतलब अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट हो जाता है तो उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आप क्या करोगे, 70% आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लोगे और उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो तब जाके आपकी पूरी 100% जो पढ़ाई है या जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रा और ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करो ना कि प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। और फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है, सैंपल पेपर्स बहुत सारे आपको देती रहूंगी, जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट वाला डे है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि आज देखो हम क्या करने वाले हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद हम समझेंगे कि व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। उसके बाद देखो, ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। तो वो मेथड्स क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आगे और क्या क्या है पूरा चैप्टर में वो सब हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1.4 में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, 1.5 में ये वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। वरना आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी तक लेक्चर स्टार्ट नहीं किया है, तो फटाक से मैं लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलो अभी हम समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ओके, इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, अगर कुछ है तो वैसे टाइप को हम बोलते हैं इक्वेशन। जैसे कि अभी आपको कुछ समझा नहीं होगा, टेंशन मत लो, देखो एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि सपोज करो ऐसा कुछ लिखा है 5x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे देखो बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, और राइट हैंड साइड में कुछ लिखा है दैट इज 0। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा है, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा है, और बीच में क्या है, इक्वल टू साइन है। तो बस इसी को हम बोलते हैं क्या, इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन को अच्छे से देखोगे, इक्वेशन की जो स्पेलिंग देखोगे, उसमें क्या है, इक्वल करके कुछ आता है। ओके, इक्वल कुछ आता है। तो यानी कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अगर लिखा है तो दैट इज इक्वेशन। ओके, जैसे कि देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो बताओ कि ये 5x + 3 जो है, क्या ये इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन होगा। तो बच्चा ये इक्वेशन नहीं होगा, ये क्या होगा, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं पे आपको इक्वल टू की साइन नजर आ रही है क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है, नहीं। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है।
और जबकि ये देखोगे तो ये क्या है, हमारा इक्वेशन है, बिकॉज समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, बीच में क्या है, इक्वल टू साइन है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। समझा इक्वेशन का मतलब? ओके, यहाँ पे देखो ये जो मैंने सारे एग्जांपल्स लिखे हैं ना, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा है, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा है, बीच में इक्वल टू साइन है, तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे इक्वेशन है। ओके, तो इक्वेशन का मतलब समझा, वेरी गुड। चलो इक्वेशन समझाना बस हुआ, बस हुआ नहीं, मतलब कि इक्वेशन समझा वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ना आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ाती हूँ, तो थोड़ा सा आपको सब्र करके सुनना है, ठीक है? ओके, इक्वेशन समझा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे है लीनियर, तो यहाँ पे देखो मैं लीनियर का मतलब बताती हूँ। लीनियर का मतलब होता है वन। ओके, लीनियर का मतलब देखो, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं मैं, लीनियर का मतलब होता है वन। ओके, अभी इसका मतलब क्या है, वन मतलब क्या, जैसे कि देखो ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, अगर वन है, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, लीनियर का मतलब होता है वन। ओके, या लीनियर का मतलब हम लोग एक दूसरा मतलब भी होता है जो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि लीनियर का मतलब होता है वन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है वो क्या होता है, वन होता है, तो वैसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो कि जैसे कि अभी मैंने जस्ट लिखा था 5x + 3 = 0, तो यहाँ पे देखो ये एक इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल का भी मतलब बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो x है ना, ये x जो है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, ये समझा, x हमारा वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल के आगे देखो, ये वेरिएबल के आगे आपको फाई दिख रहा है, तो ये फाई क्या है, तो फाई ऐसा बोला जाता है कि फाई जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बहुत डिटेल में बता रही हूं मैं आपको। तो ये क्या है, फाई जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। और ये जो 3 है वो क्या है, तो ये 3 को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि ये अकेला एक नंबर है, तो जब एक अकेला नंबर आपको दिखता है इक्वेशन में तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। समझ में आया सब? ठीक है, तो अब देखो ये एक इक्वेशन तो है, लेकिन ये क्या होगा, हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। ये हमारा लीनियर इक्वेशन क्यों होगा बच्चा, क्योंकि मैंने लीनियर का मतलब क्या बताया, वन बताया। तो यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल देख रहे हो ना, तो वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे पावर में क्या है, पावर में अगर कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है, वन है। तो जिस भी इक्वेशन के वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होता है, वन होता है, तो वैसे इक्वेशन को बोला जाता है बच्चा पार्टी लीनियर इक्वेशन। तो मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल के ऊपर पावर क्या चाहिए बच्चा, वन चाहिए। वेरिएबल के ऊपर क्या चाहिए, वन लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब वन लिखा हुआ नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट वहां पे वन प्रेजेंट होता है, वो लिखते नहीं है हम। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो नहीं लिखा था, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर कुछ लिखा है क्या, नहीं, लेकिन वो समझ जाने का कि वन है। तो वेरिएबल के ऊपर अगर पावर क्या है, वन है, तो वैसे इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि और थोड़े से एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि ये एग्जाम्पल 1 हो गया, जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 ले लेती हूँ मैं, जैसे कि सपोज करो 7y - 3 = 0। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, y है। जरूरी नहीं होता है कि x ही हमेशा वेरिएबल होगा। यहाँ पे देखो y वेरिएबल है, y के ऊपर क्या लिखा है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, पावर क्या है, 1। ओके, पावर समझते हो ना कि वेरिएबल के ऊपर जो होता है ना, वेरिएबल के जैसे कि ऐसे समझो कि वेरिएबल के टोपी के जो ऊपर होता है ना, उसको बोलते हैं पावर, ठीक है। तो ये वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे भी देखो जो वेरिएबल के ऊपर है वो क्या है, 1 है, इसलिए ये भी इक्वेशन क्या होगा, हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे कि देखो एक थर्ड एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि सपोज करो ये है 2x² + y = 5। अब देखो ये बताओ, क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा बच्चा पार्टी? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है। मैंने क्या बोला कि वेरिएबल के ऊपर हमको पावर 1 चाहिए। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 नहीं है तो मतलब समझ जाना कि वो इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर क्या है बच्चा, 2 है, तो नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये y इज ऑल्सो वेरिएबल, इसके ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन x जो वेरिएबल है इसके ऊपर पावर क्या है, 2 है ना, नहीं चलेगा। अगर एक भी वेरिएबल के ऊपर पावर
अगर 1 नहीं है तो मतलब कि वो इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन के वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो 1 नहीं है, सारे वेरिएबल के ऊपर पावर 1 चाहिए, सारे जितने भी वेरिएबल होंगे ना उसके ऊपर पावर कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो मतलब वो लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे कि फोर्थ एग्जांपल समझो कि जैसे कि मान लो यहाँ पे है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, तो ये देखो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर 1 1 है, तो मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब क्या, 1, इक्वेशन मतलब क्या, इक्वेशन मतलब समझते हो ना, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो वो इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो हम पूरा इस जो हमारा चैप्टर है उसका पूरा नाम फिर से एक बार रीड करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, मतलब ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो गए ना तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा पहला जो हमारा एग्जांपल था ना वो लीनियर इक्वेशन तो था बच्चा, बट ये इन 1 वेरिएबल था, ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो है बट इन 1 वेरिएबल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वैसे ही देखो ये जो सेकेंड एग्जांपल है ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन था बट इन 1 वेरिएबल, इसमें भी एक वेरिएबल था तो दिस वाज आल्सो लीनियर इक्वेशन बट इन 1 वेरिएबल। वैसे थर्ड वाला तो हमारा लीनियर इक्वेशन था ही नहीं, है ना, तो छोड़ दो। और ये देखो ये फोर्थ एग्जांपल देखो, यस यही तो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है x एंड y आर वेरिएबल्स, और क्योंकि वेरिएबल्स के ऊपर क्या है, पावर क्या है, 1 है, दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर 1 चाहिए बच्चा, ठीक है, तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझा? लीनियर मतलब 1, इक्वेशन मतलब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, एंड 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग रीड करते हैं, आपकी बुक का डेफिनेशन क्या बोलता है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो गए, 2 वेरिएबल्स हो गए, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। देखो जो मैंने बोला ना वही है, थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लिखा है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी वेरिएबल हो गए ना उसके ऊपर जो डिग्री है, डिग्री मतलब वही पावर समझो, आप पावर समझो, ठीक है, जो भी हमारे वेरिएबल्स है ना उसके ऊपर जो पावर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो मतलब वैसे इक्वेशन को ही हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, समझा? तो आई होप आपको समझा होगा। जैसे कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, ये 5 एग्जाम्पल है हमारे पास, और हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन से हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 वेरिएबल होना जरूरी है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन, क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो आप कैसे पता करोगे, तो आपको देखना है कि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है कि नहीं, तो यस बच्चा पार्टी, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, दैट इज एक्स एंड वाई। और यहाँ पे देखो जरूरी नहीं होता है कि वेरिएबल्स जो है वो हमेशा एक्स और वाई होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो वेरिएबल एम एन एन भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, या फिर पी क्यू भी हो सकते हैं, चलेगा, बस 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, और क्या ये दोनों वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1 है कि नहीं, यस। यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे चुपके से 1 बैठा हुआ है। वैसे यहाँ पे देखो y के ऊपर यानी कि y के सिर के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब वहां पे 1 है, तो दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, मतलब बस ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। समझ ला तर लाइक ठोका, यस। चलो अभी हम देखते हैं सेकेंड वन हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है, देखो स्टेप 1 बताती हूँ, स्टेप वाइज बताती हूँ तब आपको समझेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप देखो कि इसमें कितने वेरिएबल्स है, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है। और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना क्यों टाइम ले रहे हो मिस, तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछेंगे, बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछेंगे कि कौन सा इसमें से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है बताओ, इसलिए टाइम ले रही हूँ, समझ लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि वेरिएबल्स देखो कितने हैं, तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स है m और n, ये हमारे वेरिएबल्स है। और दोनों सेकेंड स्टेप क्या होगा कि चेक करो कि पावर क्या है, ठीक है, पावर को चेक करो, पावर क्या होना चाहिए बच्चा, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो m और n वेरिएबल है ये दोनों के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो मतलब ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। आपको ये 1 नहीं लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड आ जाओ, थर्ड यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक ही वेरिएबल है, अरे यार
x एक लौता अकेला वेरिएबल है, नहीं चलेगा। ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो है बच्चा, क्यों? क्योंकि देखो ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है बट नॉट इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, इसमें 1 वेरिएबल है ना, इसलिए दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो देखो मैंने क्रॉस किया, नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चाहिए। अब यहाँ पे देखो फोर्थ वन बच्चा पार्टी, ये बहुत ही अलग है। यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, यस बच्चा 2 वेरिएबल्स है। क्या वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो 1 है? तो अभी आप क्या बोलोगे कि हाँ वेरिएबल के ऊपर देखो पावर तो 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा बच्चा। ये दोनों वेरिएबल्स जो है वो नीचे है, इनको अगर हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज 1/x का मतलब होता है x⁻⁻1 प्लस ये जो 1/y है इसका मतलब होगा y⁻⁻1 इज इक्वल्स टू 3। इसको मैंने देखो रीराइट किया, आपको शायद इंडाइजेस का लॉ पता होगा। देखो एक इंडाइजेस का लॉ है, दैट इज 1/a⁻m जो होता है दैट इज इक्वल टू a⁻⁻m। तो ये वाला यूज करके मैंने ये x को ऊपर पहुंचाया, तो ये हो गया x⁻⁻1 और ये हो गया y⁻⁻1। देखो इसको रीराइट किया। अब अच्छे से देखो, इसमें 2 वेरिएबल तो है, लेकिन क्या वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है क्या? नहीं, -1 है, तो नहीं चलेगा। जो वेरिएबल्स है ना वो बच्चा नीचे नहीं होने चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर में होने चाहिए, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो अच्छे से चेक करो, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पे देखो ये भी नहीं होगा, ये तो हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा। समझ में आया? क्योंकि एक ही वेरिएबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी अच्छे से कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। फिर से एक बार लास्ट बार बताऊंगी, ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या होने चाहिए बच्चा पार्टी, बोलो 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, और दोनों वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, 1 चाहिए। जैसे कि अभी देखो सपोज करो एक लास्ट एग्जांपल लेती हूँ, 3x + 5y + 7z इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर 1, 1, 2, 3, इसमें 3 वेरिएबल है, और तीनों वेरिएबल के ऊपर अगर पावर देखोगे तो क्या है, 1 1 1 1 है। ये है ना हमारा लीनियर इक्वेशन तो है, ध्यान से सुनो, बहुत डेप्थ में बता रही हूँ, ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो है बट इन 3 वेरिएबल। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, ठीक है, क्या है, 3 वेरिएबल्स है। समझ में आया? ओके, चलो वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम लोग, अभी हम क्या देखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये क्या होता है, मतलब कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है ना वो कैसा दिखता है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, वो कैसा दिखता है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। देख लो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। ये जो है वो क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, यानी कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसका जनरल फॉर्म ये है। ओके, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, A, B, C आर रियल नंबर्स, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो A है, ये जो B है, ये जो C है, ये क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे, ये हमारे कुछ नंबर्स होंगे, मतलब बस इतना समझ लो। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या लिखा है, A and B आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जनरल फॉर्म की। क्या लिखा है कि ये जो A और B है ना वो एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। फिर से पढ़ो इसको, A and B are not equal to 0 at the same time। at the same time का मतलब तो समझते हो ना कि A और B एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अगर वो एक साथ 0 हो गए तो ऐसा क्या हो जाएगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम ये जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, इसको थोड़ा सा और डेप्थली समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी देख लिया है कि फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे देखो ये ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये जो जनरल फॉर्म है ना, इसका मैं ना आपको थोड़ा सा और मतलब बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो a है, ये जो b है, ये जो c है, ये क्या हो गए, हमारे रियल नंबर्स हो गए, ठीक है। लेट मी राइट हियर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a, b, c, ये क्या हो गए, आर रियल नंबर्स, ये क्या हो गए, हमारे रियल नंबर्स हो गए, मतलब कोई नंबर्स हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि A और B जो है, ये जो A एंड B है, यहाँ पे देखो ये A है और ये B है, ये जो A और B है वो साथ में 0 नहीं हो सकते। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। अब इसका मतलब क्या है, रुको मैं आऊंगी, टेंशन मत लो, इस पे फिर से आऊंगी, लेकिन और थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो x और y है, ध्यान से देखना, ये जो x है और ये जो y है, ये क्या हो गए हमारे, तो ये हमारे हो गए वेरिएबल्स।
एक्स एंड वाई जो है यहाँ पे वो वेरिएबल्स है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ठीक है, समझा? देखो ये जो जनरल फॉर्म है इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि अगर आप लोग देखोगे तो हमारा जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे ये तो कंप्लीटली जीरो है। देखो ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड होता है और ये देखो बीच में इक्वल टू साइन है और ये पूरा हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड तो पूरा जीरो है और लेफ्ट हैंड साइड अगर देखोगे तो उसमें भी क्या है, जो एक्स वेरिएबल वाला टर्म पहले होगा, फिर हमारा वाई वेरिएबल वाला टर्म होगा और ये जो सी है उसको मैंने बोला था ना, जो अकेला नंबर होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये कांस्टेंट हमारा बाद में होगा। ठीक है, सबसे पहले एक्स वेरिएबल वाला टर्म, फिर वाई वेरिएबल वाला टर्म और फिर कांस्टेंट एंड इक्वल टू जीरो। तो ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। जैसे कि देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखूंगी और वो जनरल फॉर्म में लिखूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो 3x + 5y + 7 = 0। देखो ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और ये मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखा है। अब आप थोड़ा सा इन दोनों को कंपेयर करके देखो, यहाँ पे देखो ये जो है और ये जो है और ये जो है, ये तीनों जो है वो ए बी सी के रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला था ना, ए बी सी जो है वो क्या होंगे, वो हमारे कोई रियल नंबर्स होंगे, मतलब वो नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ए का रोल प्ले कर रहा है, ये हमारा बी का रोल प्ले कर रहा है और ये कौन है, यहाँ पे सी है। ठीक है, ये हमारा सी है। तो ए बी एंड सी आर व्हाट, रियल नंबर्स एंड यहाँ पे ये जो एक्स और वाई है वो क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। तो देखो ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझा आपको? यस। अब यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन थी कि ए और बी जो है वो दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, अगर वो दोनों एक साथ जीरो हो गए तो क्या हो जाएगा ऐसा, तो देखो बहुत ही क्या हो जाएगा पता है, दुनिया हिल जाएगी, दुनिया हिल जाएगी। हाँ दुनिया हिल जाएगी। जैसे कैसे हिल जाएगी, देखो बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि ये ए 0 है, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे कि मान लो कि ए 0 है एंड बी भी 0 है। वैसे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ए 0 है बी 0 है और सपोज करो सी को हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि सी को सपोज करो 9 ले लेते हैं, आप नेगेटिव में भी ले सकते हो, चलेगा। ओके, तो ए 0 ले लिया, बी 0 ले लिया, वैसे तो ऐसा नहीं ले सकते लेकिन सपोज करो ले लिया तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखते हैं जनरल फॉर्म में क्या होता है। तो 0x, ये 0x हो गया, प्लस बी 0 लिया तो 0y हो गया और फिर प्लस सी क्या लिया है, सी 9 लिया है, 9 लिया = 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 0 × x क्या होगा बच्चा, 0 × x तो 0 बन गया ना, फिर तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस ये 0 × y क्या हो गया, ये भी 0 हो गया और फिर प्लस यहाँ पे क्या है 9 एंड 9 = 0 हो गया, दैट इज 0 + 0 + 9, मतलब कि यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में तो 9 बचा एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 है। तो 9 क्या कभी भी 0 के इक्वल होगा क्या, 9 = 0 क्या, नहीं, 9 इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या ये इक्वेशन हमारा कुछ लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं। अगर देखो लॉजिकली सोचो ना, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर ये ए जो है वो 0 हो गया, बी भी अगर साथ में 0 हो गया तो ये दोनों तो हमारे जो टर्म्स है वो खत्म हो जाएंगे और कौन बचेगा, सिर्फ सी बचेगा और सी तो एक नंबर है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे हुआ, वेरिएबल बचा ही नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ए और बी कभी भी साथ में 0 नहीं होने चाहिए। अगर वो सेपरेटली 0 है तो चलेगा, एक टाइम पे अगर एक 0 है तो चलेगा, लेकिन साथ में 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर साथ में 0 हो गए तो वो इक्वेशन तो फिर वो इक्वेशन वैलिड ही नहीं होगा, दैट विल बी नॉट अ इक्वेशन, वो इक्वेशन रहेगा ही नहीं। ये दिस इज नॉट पॉसिबल ना बच्चा, 9 = 0, सॉरी ये वाला नहीं, ऊपर वाला 9 = 0 मिला, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऐसा तो बस ये आपको समझना है। समझ में आया आपको? तो ये जनरल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप बिल्कुल भी इतना टेंशन मत लेना, ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा अरे इतना हार्ड है क्या, नहीं इतना कुछ हार्ड नहीं है। आपको बस ये जो नॉट इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखो। बस आपको क्या दिमाग में रखना है, ये जनरल फॉर्म को दिमाग में रखना है। जनरल फॉर्म को अच्छे से एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ आपके सामने, ये बहुत सारे हमारे इक्वेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप लोग ये इक्वेशन देखोगे तो ये सब हमारे क्या है, जनरल फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इक्वेशन हमारा जनरल फॉर्म में है, ये भी हमारा जनरल फॉर्म में है और ये भी हमारा जनरल फॉर्म में। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है,
x वेरिएबल वाला टर्म, फिर y वेरिएबल वाला टर्म और फिर हमारा कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखो x वेरिएबल वाला टर्म, फिर y वेरिएबल वाला टर्म और फिर ये कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सारे मैंने यहाँ पे ऐसे ही इक्वेशन लिखे हैं जो जनरल फॉर्म में है। वैसे यहाँ पे भी आ जाओ, देखो सबसे पहले m और n होता है ना, तो पहले क्या आता है m आता है, तो पहले हम m वेरिएबल वाला टर्म लिखेंगे, फिर n वेरिएबल वाला टर्म लिखेंगे एंड देन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो नंबर होता है ना, जो अकेला नंबर होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये सारे हमारे क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है एंड सारे जनरल फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेती हूँ। जैसे कि सपोज करो 7x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 3, ये एक इक्वेशन है। और अगर सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आया कि इस इक्वेशन को, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, नो डाउट, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जनरल फॉर्म क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, याद है ना, पहले क्या होता है x वेरिएबल वाला टर्म, तो देखो x वेरिएबल वाला टर्म लिखा, इसके बाद क्या होगा y वेरिएबल वाला टर्म होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये y वेरिएबल वाला टर्म तो हमारा राइट हैंड साइड में बैठा है, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये प्लस 9y है तो इधर गया तो माइनस 9y हो गया, और ये माइनस 3 है, इधर गया तो ये प्लस 3 हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको हमने क्या किया, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, इसको सिर्फ जनरल फॉर्म में हम लेके आ गए। समझा ये फर्स्ट एग्जांपल? चलो वेरी गुड। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल और ले लो, एक एग्जांपल और एक ले लेते हैं। जैसे कि सपोज करो ऐसा कुछ है, 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये देखो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है लेकिन इन वन वेरिएबल, ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो है, इन वन वेरिएबल है, ओके क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। लेकिन मैंने क्या बोला कि इसको आप क्या करो, कन्वर्ट करो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो चलो ना कन्वर्ट करते, कोई बात नहीं, बहुत इजी है, टेंशन मत लो। देखो हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या होगा, x वेरिएबल वाला टर्म होगा, तो देखो यहाँ पे x वेरिएबल वाला टर्म है दैट इज 7x, तो लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में आपको y वेरिएबल वाला टर्म नजर नहीं आ रहा है, ये तो है ही नहीं y वेरिएबल वाला टर्म, तो टेंशन नहीं लेना है। आप क्या करोगे, ये जो b की वैल्यू है ना वो एज अ 0 ले लो, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा गया था ना कि a और b साथ में 0 नहीं हो सकते बट अलग अलग 0 हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, b को एज अ 0 ले लेंगे, यानी कि ये जो y है ना वो y वाला टर्म मिसिंग है, तो हम b को क्या करेंगे, एज अ 0 ले लेंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यानी कि इस टर्म को हमको जानबूझ के यहाँ पे घुसाना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस 0y लिख देंगे, यस प्लस 0y। वैसे भी कुछ मतलब कि ये कुछ करने वाला नहीं है, 0y 0 ही होता है, तो बेसिकली हम 0 को ही ऐड कर रहे हैं एंड वो कुछ मीनिंग क्रिएट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके फिर आ गया देखो ये x वेरिएबल वाला टर्म, फिर y वेरिएबल वाला टर्म हो गया, फिर कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट यहाँ पे है -3, तो -3 लिखने का, तो -3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, समझा। चलो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो अभी है -9y इज इक्वल्स टू 7। अब इसको कन्वर्ट करो लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो बच्चा हमारा x वेरिएबल वाला टर्म होता है, बट यहाँ पे तो x वेरिएबल वाला टर्म मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, बताओ क्या करोगे, x वेरिएबल वाला टर्म तो मिसिंग है, तो मैंने बोला था ना क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये जो a है, ये a की वैल्यू एज अ 0 लेके आप क्या करोगे, ये जो 0x है उसको ऐड कर दोगे, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 0x। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, y वेरिएबल वाला टर्म होगा और यहाँ पे y वेरिएबल वाला टर्म है दैट इज -9y, तो लिखेंगे -9y। और उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट है वो तो राइट हैंड साइड में है, इसको हमको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा -7 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया, ये हमारा आंसर। तो ये हमने क्या किया, इसको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया। ओके समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया है, आप लोग पेज नंबर 1 ही निकालोगे तो वहां पे ही मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ताकि जो अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो देखा और जो जनरल फॉर्म देखा उसको ओवरऑल हम क्या करेंगे, समझेंगे। अब समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे ये पूरे इक्वेशंस है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल है, अभी तो आपको मतलब ऐसे आ जाएगा, इतने अच्छे से जब समझाया तो आना ही चाहिए यार। देखो यहाँ पे m और n वेरिएबल्स है और दोनों वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो मतलब यस ऑब्वियसली दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स तो थे, लेकिन यहाँ पे जो x वेरिएबल है इसके ऊपर पावर 2 है, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। समझा ना क्यों नहीं है। ओके अब यहाँ पे देखो, ये बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं, जल्दी जल्दी लिख के बताओ। चलो मैं रुकी हूँ आपके लिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं,
चलो जल्दी से जल्दी चैट में बताओ, कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी देखती हूँ आपका नॉलेज कितना, मतलब कि आपको कितना समझा। बताओ बताओ किसका आंसर है, क्या आंसर है? यस, इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा? अरे मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है बच्चा। यहाँ पे देखो वेरिएबल देखो ना, सिर्फ ये वेरिएबल है एक्स और वाई इज वेरिएबल। अब ये दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, 1 ही तो है। हो गया ना ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप लोग ने ये √2 और √5 को देख के आप घबरा गए और आपने सोचा अरे रूट वाले नंबर है, नहीं 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 ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, तो गए, काम से गए। मैंने क्या बोला, वेरिएबल्स देखो, वेरिएबल्स के ऊपर अगर क्या है, पावर 1 है, तो मतलब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हो गया काम। ये तो हमारे कोएफिशिएंट्स है बच्चा, ये तो हमारे कोएफिशिएंट्स है। और यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म में देखा था ना हमने, ये तो हमारे वो a एंड b है, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ना, वो है ये रियल नंबर्स, मतलब भाई इसमें रूट वाले नंबर भी आते हैं। ठीक है, समझा? तो यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा 4th वन है और 5th वन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है ना कि ये देखो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है, और दोनों वेरिएबल्स के ऊपर क्या है, पावर क्या है, 1 1 है। तो वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। बट द दिक्कत इज व्हाट कि यहाँ पे देखो ये x का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। x का कोएफिशिएंट अगर 0 है, मतलब 0 इंटू एक्स क्या हो गया बच्चा, 0 बन गया। तो ये 0 हो गया ना, पूरा टर्म 0 हो गया। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये 0 हो गया, तो मतलब फिर ये जो इक्वेशन बचा ना, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये 0 हो गया ना, कोएफिशिएंट 0 था ना, इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। इसलिए अगर आप लोग डाइजेस्ट वगैरह में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, क्योंकि वो कोएफिशिएंट 0 था। देखो मैं बताती हूँ, रीजन बताती हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे देखो ये 0 है ना, ये 0 है कोएफिशिएंट, तो 0 इंटू एक्स क्या हो गया, 0, मतलब ये टर्म ही पूरा 0 हो गया। तो जो बचा वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इसलिए नो है। अगर बुक में देखोगे तो नो लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही 5th वन भी सेम है। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है बच्चा, 1 1 है। वैसे देखा जाए तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट अगर थोड़ा सा डेप्थली अगर देखोगे, डाइजेस्ट वगैरह में देखोगे, मास्टर की में वगैरह देखोगे, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, नो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये क्यों नो लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट 0 है, एंड वी नो दैट 0 इंटू y क्या होगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, तो ये 0 हो गया। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो जो इक्वेशन बचा ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ओके, अब ये 0.3 को देख के घबराओ मत, ये 0.3 एज अ कोएफिशिएंट है और वो चलता है, आपको सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नो आएगा। और वैसे भी देखो 6th वन वाला तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो हमारे क्या है, ये एक्स और वाई नीचे है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनके जो पावर्स है वो -1 हो जाते। देखो इधर बताया था ना, ये ऐसा है, ये देखो यहाँ पे ये वाला, हाँ ये वाला जो था ना, ये वाला सेम मतलब सेम नहीं बट ऐसा टाइप का है। तो मतलब कि ऐसे टाइप के इक्वेशंस भी हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं होते, नो इट इज नॉट। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ना एक्स वाई साथ में भी नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ आपको अलग नजर आएगा, ये एक्स वाई साथ में है। अगर ये एक्स वाई साथ में है ना तो मतलब कि ऐसा नहीं चलता है, एक्स और वाई थोड़े अलग अलग टर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल साथ में है तो ऐसा भी नहीं चलता है, नो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग अभी क्या करेंगे, ओके अभी हम देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एंड इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 कल आपको आएगा, ठीक है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लो क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो एक चीज बताती हूँ आपको, ये साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है। तो देखो साइमल्टेनियस का मतलब होता है टुगेदर। ओके, साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ में या टुगेदर। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जब हम 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को साथ में लेते हैं तो उन्हें बोला जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से डेफिनेशन, बुक में बहुत अच्छे से डेफिनेशन दिया है, व्हेन वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब हम क्या करते हैं, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को साथ में सोचते हैं या साथ में लेते हैं एट द सेम टाइम, तो उन्हें बोला जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन।
समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये हमारा है पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब हम क्या करेंगे, इनको साथ में लेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, तो इनको बोला जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये जो एग्जांपल नंबर 1 देख रहे हो आप, ये एग्जांपल नंबर 1 में इनको, इन दोनों को ऐसा बोला जाएगा, दिस आर अवर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो, एक चीज बहुत जरूरी होती है कि जो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए ना, उनमें जो वेरिएबल्स है ना वो सेम होने चाहिए। जैसे कि देखो, ये हमारा पहला इक्वेशन था, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है, और ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसमें भी वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है। तो ही इनको हम क्या बोल सकते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर इनके वेरिएबल्स अलग अलग होते तो नहीं चलता, तो दे आर नॉट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इनको तो हम बोल सकते हैं दिस आर अवर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। अभी आप बताओ कि क्या ये एग्जाम्पल नंबर 2 में जो मैंने ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखे हैं, क्या ये हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो सकते हैं? जरा बताओ, कमेंट में बताओ, चलो चैट सेक्शन में बताओ, क्या ये हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गए? देखो, ये पहला इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है ये। क्या ये हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गए? तो मैं बोलूंगी यस, दे आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लेकिन आप बोलोगे ऐसे कैसे, इधर तो m है, इधर m पहले है, इधर n बाद में है, इधर n पहले है, m बाद में है। अरे वो चलता है, दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए। सेम का मतलब क्या, कि mn है ना, बस। अरे कौन पहले है कौन बाद में है वो किसने देखने बोला? यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, mn है, इस इक्वेशन में भी क्या है, वेरिएबल mn है ना, mn, बस। तो इसलिए इनको बोला जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे कि एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, और ये जो इक्वेशन होगा, क्या ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, बताओ। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो मार खाओगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, चलो बताओ, क्या ये दोनों हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गए? नहीं बाबा, नहीं हो गए। इसमें वेरिएबल है ए बी और इसमें वेरिएबल है एम एन। अरे नहीं चलेगा, दिस आर नॉन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो ये हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझा इतना? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने जो हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो बहुत अच्छे से देख लिए हैं। लेकिन अभी मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ कि हमारा चैप्टर कैसे चलता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने अब तक आपके साथ क्या क्या किया है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने अच्छे से समझा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अच्छे से समझा। एक बार फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और ये a b c जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, और a और b कभी भी साथ में 0 नहीं होने चाहिए। और ये x और y क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताओ, तो एक बार फिर से बता देती हूँ, ऐसे इक्वेशन जिसमें क्या होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, और वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो क्या चाहिए, दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। समझा? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी समझा। जब हम दो लीनियर इक्वेशन को साथ में लेते हैं, साथ में सॉल्व करेंगे, तो उनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। अब देखो, जो हमारा चैप्टर है वो कैसे चलता है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी कि ये जो हम दो लीनियर इक्वेशन जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास कौन कौन से मेथड है टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वो हम देखने वाले हैं ये पूरे चैप्टर में। जैसे कि देखो, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है, इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आप देख लेना, आप प्रैक्टिस सेट 1.1 निकालो, आपको हर एक क्वेश्चन में दो दो इक्वेशंस मिलेंगे, इसलिए उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। और प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को शायद ही कराऊंगी, कराना है तो बोल देना, मैं करा दूंगी। एंड देन एक आता है स्पेशल रूल, दैट इज ASA रूल। ASA रूल कब अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, वो मैं जरूर डिस्कस करूंगी जब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम ये सब करते हैं, ठीक है। एंड फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, दैट इज ग्राफ से, वो हम पूरा 1.2 में देखेंगे। और फिर हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर्स रूल से, या जिसको डिटर्मिनेंट मेथड भी बोला जाता है। एंड ये बहुत ही मस्त मेथड है जो हम प्रैक्टिस सेट 1.3 में देखने वाले हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे ये चैप्टर चल रहा है। फिर यहाँ पे देखो, जो हमारा 1.4 प्रैक्टिस सेट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो 1.4 में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशंस होंगे
जो लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, वैसे इक्वेशन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो जाने दो, वैसे भी बाद में समझा ही दूंगी। एंड फाइनल आता है प्रैक्टिस सेट 1.5, जिसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसका मतलब कि ये जो लीनियर इक्वेशन जो हम लोग यहाँ पे इतना कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, वो सब हम 1.5 में देखेंगे। तो बेसिकली 1.5 अगर देखोगे तो वो क्या होगे, वहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स तो आप समझते ही होगे, मतलब कि आपको ऐसा दिया रहेगा चिंटू का एज इतना है, मिंटू का एज इतना है, कुछ ऐसा वैसा, फिर बोलेगे कि 5 साल बाद दोनों का एज कितना होगा, वो बताओ ये बताओ, तो वो सब आपको 1.5 में मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर समझा होगा तो चलो लाइक कर लो फटाफट, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।